भारत के इतिहास में कई आक्रमणकारी आए और गए, लेकिन 16वीं सदी में एक नाम उभरा, बाबर। मूल रूप से मध्य एशिया का रहने वाला बाबर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत आया और यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भारत में उसका शासन की शुरुआती प्रभाव पर आज हम नजर डालेंगे। बाबर को तुर्किस्तान में फरगाना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था। वह 13 साल की उम्र में फरगाना की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर विरोधियों ने उसे फरगाना से बाहर कर दिया। बाबर लगातार संघर्ष करता रहा, मगर फरगाना पर अधिकार नहीं कर पाया। तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया। काबुल में वह अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्नशील रहा। मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे, इसलिए बाबर को वहां कुछ स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तानों का शासन था। उस समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां ने इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाना चाहता था और दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त किया। बाबर के पास अच्छी बंदूकें, बारूदी तोपें, जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल तीरंदाज घुड़सवार थे, जो लोधी की सेना में नहीं थे। बाबर की सेना छोटी थी, किंतु अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी थी। बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलता पूर्वक सेना का संचालन किया, इसलिए बाबर की विजय हुई। बाबर के सरदार भारत में धन खजाना लूटकर काबुल लौटना चाहते थे, किंतु बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहता था। अपने विजय को बनाए रखने और अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने आसपास के कई राज्यों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाबर का शासन मात्र 4 साल, लेकिन उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाले 200 सालों से भी अधिक समय तक भारतीय इतिहास को प्रभावित करता रहा। वो सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक ऐसा शासक था जिसने अपने अनुभवों को बाबरनामा के रूप में लिखा, जो आज भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।